कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रही है। 3,500 किलोमीटर की यह यात्रा कन्याकुमारी से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई है, जो 150 दिनों तक चलेगी और देश के लगभग 12 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग क्षेत्रों में यह यात्रा चल रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव इस यात्रा के छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाए गए हैं। सरगुजा जिले में दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने फतेहपुर से सुखरी तक पदयात्रा कर जगह जगह लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान हमने उनसे भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में बात की। कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के तहत सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी 150 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी पद यात्रा प्रभारी टी.एस. सिंहदेव फतेहपुर पहुंचे हुए हैं पद यात्रा में शामिल होने। उनसे हम खास बातचीत करते हैं। बाबा, पहला सवाल, आखिर ये भारत जोड़ो पद यात्रा है क्या? देश में आज ये देखने को मिल रहा है कि विघटनकारी विचार और तत्व हावी हो रहे हैं। क्षेत्र में वैमनस्यता, जाति में वैमनस्यता, धार्मिक विचारों में वैमनस्यता, गरीबी में इजाफा, रोजगार कम, महंगाई अधिक, ये सारी जो परिस्थितियां बनी हैं देश में, उसको ध्यान में रख के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय किया कि देश एक दूसरे से हम लगता है कि दूर चले जा रहे हैं, तो जोड़ने के लिहाज से कि हम एक हैं, हम सब भारतवासी एक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। कितना ऊर्जा इससे मिलेगा कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से? एक देश के लिए संदेश है और लगातार 5 महीने तक 150 दिन के लगभग ये यात्रा चलेगी। एक दिन कुछ बात बोलिए, वो सुनने में आती है, फिर दब जाती है, फिर ध्यान से हट जाती है। ये इतने अहम मुद्दे हैं कि कांग्रेस ने ये निर्णय किया कि ये बार बार लोगों के ध्यान में इस बात को लाना है कि इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमको अगर चलना है तो क्यों, कि ऐसी परिस्थितियां देश में निर्मित हो रही हैं, उनके तरफ सतत ध्यान देशवासियों का आ सके ताकि बेहतर व्यवस्था हम देश के लिए बना सकें। बीजेपी भी एक समय रथ यात्रा निकाली थी, उसका असर 2014 में देखने को मिला। पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाई, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आगे क्या रहेगा इसका? 2 बात हैं, एक इसका राजनीतिक पहलू यात्रा का, और दूसरा देश के एकता और अखंडता के लिए संदेश, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए एक संदेश, देश की सरकार के लिए एक संदेश, नागरिकों को एक संदेश कि हम सब चिंतित हैं उनके लिए। तो ये दोनों पहलू इसके हैं। एक, तत्काल सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना कि बेरोजगारी और महंगाई, इस पे तत्काल आप नियंत्रण पाए, और देश में जो अलगाव की स्थिति पैदा हो जा रही है, भाई भाई में, विचारों में, संबंधों में एक फूट जो आ जा रही है, इसको तत्काल रोके आप। चुनाव तो समय के बाद आएगा, आज इनको सुधार की आवश्यकता है, तो ये आज के लिए है। लोकसभा में इसका असर देखने को मिलेगा इस पद यात्रा का? वो मतदाताओं के ऊपर है, वो दीर्घकालिक इसका उद्देश्य माना जा सकता है कि बेहतर देश के प्रबंधन के लिए हमें ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने चाहिए जो देश को जोड़ के रख सके, एक साथ रख सके। बीजेपी का इस यात्रा को लेकर बीजेपी अक्सर निशाना साधते रहती है कि जो लोग कभी देश को तोड़ने की बात करते थे, जेएनयू जैसे कॉलेज में नारा लगाते थे देश विरोधी, आज वो कांग्रेस में शामिल हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर शामिल हुए हैं। और ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी का जो आरोप है कितने हद तक सही है? देश को तोड़ने वाला कोई भी तत्व हो, उसके लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। ये सारी बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है जब वो अपनी सीमाओं को तक सुरक्षित नहीं रख पा रही। आज चीन से खतरा अगर है तो उस नियंत्रण को कौन नहीं कर पा रहा। आज पाकिस्तान से घुसपैठ हो रहा है, बार बार घुसपैठ हो रहा है, तो जवाबदारी किसकी है? आपके पठानकोट के हवाई अड्डे में आतंकवादी आके और
हमला करके चले जाते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, वो जवाबदारी किसकी है? तो ऐसे लोग भावनाओं को उभार के सत्ता में आ गए हैं, जिनको पहचानने की ज़रूरत है और जिनको हटाने और बदलने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि कांग्रेस पूरे देश के कोने कोने तक इस यात्रा के जरिए पहुंच सकेगी। निश्चित रूप से। निश्चित जी, कुछ बोल- अकेले सरगुजाई में आप देखिए कि जिला कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि लगभग प्रत्येक दिन वो 10-12 किलोमीटर की यात्रा करेगी। तो 150 दिन है, उसमें 100 दिन भी अगर वो यात्रा करते हैं तो 1000 किलोमीटर से अधिक यात्रा हो जाएगी। उसमें 150 किलोमीटर की यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी अपने तत्वाधान में कर चुकी है। तो ये टारगेट है लोगों तक पहुंचने का। ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिनका कहना है कि कोने कोने तक, यानी देश के कोने कोने तक कांग्रेस को पार्टी इस पद यात्रा के जरिए पहुंचेगी और एक संदेश देगी सरकार के खिलाफ। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।